ऑफ यू वेलकम ऑल ऑफ यू इन गुस्सा क्लासेस। तो देखो हम आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर से सेलोगिज्म। तो देखो सेलोगिज्म मैं आपको बता दूं कि देखो क्या मायने रखता है किसी भी पेपर में। तो हर पेपर में आता है ये। आप लोग अगर देखोगे मैं बैंकिंग की बात करूं तो ये बैंकिंग में मेन प्री और मेन मिला के 8 नंबर का आता है, 8 मार्क्स का आता है। ठीक है। इसी तरह से आप अगर एसएससी की बात करोगे तो एसएससी में 6 मार्क्स का आता है। ठीक है। ऐसे ही जो जितने भी एग्जाम है आपके उसमें मैक्सिमम आता ही है। जैसे सीटेट का एग्जाम उसमें भी आता है, 2 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है। तो ये सेलोगिज्म जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। ठीक है। तो इसको हम देखते चलेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं इसका कि किस तरह से करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो चलो देखो कुछ चीजें इसमें है बाकी कि सेलोगिज्म को पहले समझते हैं ना। उसमें कुछ सेंटेंस है, किस तरह से सेंटेंस। अच्छा देखो आप लोग अभी तक देखते आए होंगे कि कोई सेंटेंस इस तरह से लिखा रहा होगा कि सम ए इज बी, है ना, और सम बी इज सी, है ना। इसी तरह से रहा होगा ऑल सी इज डी। तो इस तरह के सेंटेंस रहे होंगे और इसको आप कैसे सॉल्व करते रहे होगे। आप सॉल्व कर रहे थे ये डायग्राम बना के कि सम ए इज बी, सम ए इज बी, इस तरह से ना, सम ए इज बी। ठीक है। और सम बी इज सी, तो इस तरह से सम बी इज सी। ऑल सी इज डी, तो इसको किस तरह से बनाते थे, इस तरह से बनाते थे। तो देखो ये करने में हमें टाइम लगता था, लेकिन क्या करना है हमें ये करना है कि इसको इस मेथड से, जो नया मेथड है, आई थिंक पुराना भी बोल सकते हो क्योंकि पुराना तो हो ही चुका है। ठीक है। जो भी चीज 1 साल पुरानी जो उसको पुराना ही बोलते हैं। तो देखो सेलोगिज्म को हम इस मेथड से भी पढ़ेंगे। जब बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसको इस तरह से बनाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे वो इस पैटर्न पे सॉल्व होने वाले हैं। तो देखो आज का लेक्चर बहुत ही ध्यान से समझे आप लोग, बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। तो देखो पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल की बात, जो हमेशा सही रहेगा। यूनिवर्सल में क्या आता है आपका, आपका ऑल आता है, ओनली, एवरी, ईच, एनी एंड नो। ओके। देखो ये ऐसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, यूनिवर्सल निगेटिव होता है। यूनिवर्सल तो एक सेंटेंस हो गया, ऑल, ओनली, एवरी, ईच, एनी, नो, है ना। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है, उसको बोलते हैं ए टाइप। यूनिवर्सल अफर्मेटिव को बोलते हैं ए टाइप। उसमें क्या होता है, ऑल, ओनली, एवरी, ईच एंड एनी। ओके। उसके बाद यूनिवर्सल निगेटिव क्या है, देखो ऑल जो था उसमें नॉट जोड़ दो, बस निगेटिव। जैसे ऑल था तो नो हो गया, नॉट कर दो। ऑल नॉट हो गया, ओनली नॉट हो गया, एनी नॉट हो गया ना। आप क्या लिख सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो ईच नॉट, है ना। आप बोल सकते हो एनी नॉट। तो ये क्या है, यूनिवर्सल निगेटिव। अभी सेंटेंस में कराऊंगा, आप लोग घबराओ मत। देखो पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर 2 टाइप का होता है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर निगेटिव। तो पर्टिकुलर देखो ये 3 टाइप के सेंटेंस आप समझ गए, बाकी सब सिलोगिज्म सॉल्व कर लोगे आप लोग। देखो पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्या होता है, उसमें क्या आता है, सम, मेनी, मोर, अ फ्यू। इसको क्या बोलते हैं, आई टाइप। मैं इसमें ही बता दूंगा आपके इस सेंटेंस में ऊपर नीचे सेंटेंस है तो उसमें कंक्लूजन आएगा कि नहीं आएगा और किस तरह का कंक्लूजन आ सकता है। आगे देखो पर्टिकुलर निगेटिव है, सम नॉट, मेनी नॉट, अ फ्यू नॉट। इसको बोलते हैं ओ टाइप। आई टाइप क्या होता है, सम, मेनी, मोर, अ फ्यू। एंड व्हाट इज द ओ टाइप, दैट्स अ सम नॉट, मेनी नॉट, अ फ्यू नॉट। देखो तो ये तो आपका सेंटेंस हो गया, किस तरह के सेंटेंस आपके आएंगे, आई टाइप, ओ टाइप ना, और क्या हो गया आपका ए टाइप, ई टाइप। निगेशन हो गया मतलब ई टाइप, पॉजिटिव ए टाइप। आइडेंटिकल आई टाइप उसको बोलते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर निगेटिव बोलते हैं ओ टाइप। देखो एक सेंटेंस देखते हैं हम ना, ठीक है। इसी तरह से चलते हैं आगे और सेंटेंस देखते हैं हम। देखो मैं एक यूनिवर्सल सेंटेंस की बात करूं ना, इसकी लेके चलते हैं। देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि, चलो स्टार्ट करते हैं कि ऑल ए इज बी। ठीक है। ऑल ए इज बी आपका क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक। और मैं बोलूं कि अब इससे क्या क्या कंक्लूजन आपका आ सकता है, तो मैं इधर आपको कंक्लूजन लिखता हूं। ठीक है। कंक्लूजन लिखता हूं कि आप लोग बताओ कि कौन सा कंक्लूजन, अभी मैं सब बताऊंगा, घबराओ मत आप लोग। ठीक है। कंक्लूजन अगर मैं बताऊं ऑल ए इज बी है तो इसमें क्या आ सकता है। देखो पहले तो एक चीज है कि आपका अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आपका पॉजिटिव कंक्लूजन भी आएगा, पहली बात। ठीक है, नोट करके रखना। दूसरी चीज, अगर आपका निगेटिव स्टेटमेंट है ना, उसके साथ चाहे जो सेंटेंस मिला लो उसका निगेटिव कंक्लूजन ही आएगा।
अभी मैं सिंपल कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, पॉसिबिलिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दो चीजें पहले याद रखो आप। आगे देखो, ऑल ए इज बी है, तो ऑल ए इज बी जो है इसमें क्या है, ऑल ए इज बी है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है तो इसका कंक्लूजन क्या आ सकता है, पॉजिटिव ही आएगा। आप बोल सकते हो क्या, ऑल, ठीक है, आप बोल सकते हो ऐसा क्या कि इसको थोड़ा इरेज कर दे, ठीक है। देखो क्या इसको बोल सकते हो, ऑल ए इज बी, पहला कंक्लूजन। दूसरा मैं लिख दिया ऑल बी इज ए, ठीक है। तीसरा लिख दिया सम ए इज बी। चौथा लिख दिया कि सम बी इज ए, ठीक है। पांचवा लिख दिया, एक सेंटेंस और लिखते हैं, सम बी इज नॉट ए। अच्छा, मैंने ये 5 कंक्लूजन लिख दिया। तो 5 कंक्लूजन में देखो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपका पॉजिटिव कंक्लूजन ही सही होगा, पॉसिबिलिटीज की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। तो देखो ऑल ए इज बी, भाई सबसे बड़ी पहली बात, अगर आपका स्टेटमेंट कोई है ना, स्टेटमेंट कोई है और वही आपका कंक्लूजन में आ गया, वही स्टेटमेंट आपके कंक्लूजन में आ गया, तो ये कंक्लूजन जो होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक। तो आपका ये कंक्लूजन क्या हो गया यहाँ पे, रॉन्ग हो गया। ओके, ऑल बी इज ए, देखो भाई ऑल ए इज बी है, ऑल ए इज बी है। अच्छा, मैं इसको डायग्राम से भी बता देता हूं। अगर आप बोलते हो कि ऑल ए है ना इज बी है, ठीक है, ऑल ए जो है वो बी है आपके पुराने कॉन्सेप्ट से, तो क्या इसको बोल सकते हो कि ऑल जो बी है वो ए है, बोल सकते हो क्या ना, बोलना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, एक केस हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि ऑल ए है जो वही क्या है, बी है, यही बी भी है, एक पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इसमें देखते हैं कि मिनिमम क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, मिनिमम कांटेक्ट होना चाहिए इन जो ये भी जो सर्कल ड्रा करते हैं इस चीजों के लिए। तो देखो ऑल ए इज बी, तो ये ठीक है, लेकिन कंक्लूजन में यही सेंटेंस यही कंक्लूजन में आ गया तो गलत हो गया। लेकिन ऑल बी इज ए इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, ध्यान रखो। तो ऑल बी इज ए नहीं बोल सकते इसको, हाँ इसको क्या बोल सकते हैं, सम ए इज बी बोल सकते हैं, सम ए इज बी बोल सकते हैं, कोई ठीक नहीं, ठीक है। और सम बी इज ए, देखो सम बी इज ए हो सकता है, अगर आपका ऑल ए इज बी है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सम बी इज ए में, तो ये आपका सही होगा। सम बी इज, भाई ये तो निगेटिव आ गया तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। देखो मैं आगे आगे चलता हूं और कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप लोग बताओ इसको, आई थिंक ये समझ में आएगा, आप लोग नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखो अब जो भी चीजें हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आप तब आपका देखो क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट आपका हो वो क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब क्या है कि आपकी जो नॉलेज है निगेटिव वाली, जो पुरानी नॉलेज है वो क्लियर होगा, ठीक है। चलो ठीक है, आपको वो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन ये भी देख लो आप लोग, ठीक है, थोड़ा नया है। आगे चलो देखते हैं। देखो एक एग्जांपल है, नो बुक्स आर पेपर्स, नो बुक्स आर पेपर्स, नो बुक्स आर पेपर्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस है आपका। और देखो ये किस टाइप का सेंटेंस है, चलो मैं इसका, ये स्टेटमेंट है और मैंने कंक्लूजन लिख दिया। कंक्लूजन है इसका कि नो पेपर्स आर बुक्स, नो पेपर्स आर बुक्स, ठीक। दूसरा कंक्लूजन लिख दिया कि सम बुक्स आर नॉट पेपर्स, सम बुक्स आर नॉट पेपर्स, ठीक है। साथ साथ आप लोग करते चलो, लिखते चलो आप भी। तीसरा है कि सम पेपर्स आर नॉट बुक्स, सम पेपर्स आर नॉट बुक्स, सम पेपर्स आर नॉट बुक्स। अच्छा देखो सबसे पहली बात कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, मैं तीन टाइप का सेंटेंस बताया था। यूनिवर्सल में क्या था, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, फिर पर्टिकुलर में क्या था, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो यूनिवर्सल पॉजिटिव में क्या था, ऑल आता था, यूनिवर्सल नेगेटिव में नो आ जाता था, नॉट आ जाता था, ऑल नॉट आ जाता था। पर्टिकुलर में क्या था, पर्टिकुलर में ये था कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव वो होगा जिसमें सम एनी है ना, अ फ्यू, ये सब चीजें आएगा। नेगेटिव में उसमें नॉट जोड़ दो।
लेकिन यहां पे देखो नो बुक्स आर पेपर्स है। देखो मैं जितना आपको सेंटेंस कराऊंगा, हर सेंटेंस में आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको देखते चलो। देखो नो बुक्स आर पेपर्स है, तो ये क्या है, मैं तो सबसे पहले बता दूं कि यूनिवर्सल निगेटिव है। यूनिवर्सल निगेटिव है, जिसको हम क्या बोलते थे, ई टाइप, है ना, ई टाइप बोलते थे ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहली बात आप नोट कर लो ये नोट में, कि अगर नो है तो इसको सम नॉट में चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज नो इनटू सम नॉट। ओके, तो देखो सबसे पहले कंक्लूजन क्या है कि नो पेपर्स आर बुक्स। पहले क्या है कि नो बुक्स आर पेपर्स। ओके, जब नो बुक्स आर पेपर्स है तो आप इसे उल्टा भी लिख सकते हो। मैं पहले क्या किया था कि जब ऑल वाली बात थी, जब ऑल वाली बात देखो इधर, कि मैं एक सेंटेंस जब आप लोग को बताया था कि ऑल बुक्स आर पेपर्स, मैं जब बताया था, है ना, तो मैं इसका कंक्लूजन ये लिख सकता था क्या कि ऑल बुक्स आर, सॉरी, ऑल पेपर्स आर बुक्स लिख सकता था। ऑल पेपर्स आर बुक्स, क्या मैं लिख सकता था इसको? ये कंक्लूजन यहां पे रॉन्ग हो जा रहा था। लेकिन आपका नो के केस में, यूनिवर्सल नॉट के केस में, ये आपका संभव है। आपका क्या संभव है कि इसको नो पेपर्स आर बुक्स बोल सकते हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका दैट्स राइट। ओके, देखो आगे चलो, तो आगे देखते हैं क्या है कि सम बुक्स आर नॉट पेपर्स। सम बुक्स क्या है, वो पेपर्स नहीं है। तो देखो मैं क्या बोला कि सम जो है, जो नो है वो सम नॉट में चेंज हो सकता है। तो क्या है, सम बुक्स आर नॉट पेपर्स, तो ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तीसरा है कि सम पेपर्स आर नॉट बुक्स। अच्छा देखो अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस घबराओ मत आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा आज टाइम लगेगा, बाकी तो बहुत टाइम लगेगा नहीं। सम पेपर्स आर नॉट बुक्स, तो देखो जो सम पेपर्स है वो बुक्स नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नो चेंज इनटू सम नॉट। अच्छा मैं एक कंक्लूजन और लिखता हूं, आप लोग बताओ वो सही कि नहीं। ठीक है, सम पेपर्स और बुक्स, बताओ। सबसे पहली बात कि अगर ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो आएगा ही नहीं। ये क्या है, अफर्मेटिव, आइडेंटिकल, आई टाइप, और आई टाइप में क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव इसका तो आएगा ही नहीं रिस्पांस, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और इसका सॉरी निगेटिव स्टेटमेंट है, इसका पॉजिटिव क्या है, कंक्लूजन है, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखो। देखो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। ये सेंटेंस है आपका कि सम बुक्स आर पेपर्स। सम बुक्स आर पेपर्स, जो सम बुक्स है वो क्या है, पेपर्स है। अच्छा देखो इसका कंक्लूजन मैं लिखता हूं, तो कंक्लूजन आप लोग बताना क्या सही क्या गलत है, एक बार अपने तरफ से बताना आप लोग। तो सम पेपर्स आर बुक्स मैं लिख रहा हूं, सम पेपर्स आर बुक्स। ठीक है, दूसरा है, ठीक है, साथ साथ करते रहो आप लोग कि एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं कि सम पेपर्स आर नॉट बुक्स। थर्ड है, देखो आपको भले टाइम लग रहा है लेकिन सीख रहे हो आप, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो। और मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि सम बुक्स आर पेपर्स। ठीक है, एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं स्टेटमेंट कि सम पेपर्स आर, सॉरी ये तो सेंटेंस सेम हो गया, तीन ही सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, तीन सेंटेंस देखते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं हम। ठीक है, देखो इसको आप बताओ कौन सा सही कौन गलत, पहले आप लोग एक बार बता दो, फिर इसको मैं करता हूं। देखो पहले क्या है कि सम बुक्स आर पेपर्स है, जो अच्छा ये किस टाइप का सेंटेंस है, आपको अगर पूछे किस टाइप का है, तो भाई आपका क्या है, आई टाइप है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव है, वो टाइप नहीं है, आई टाइप है। तो देखो एक चीज है कि जो सम होता है आपका, यहां पे देखो स्टार बना के लिख लो कि जो सम है वो चेंज हो सकता है सम में। ठीक है, एक्सचेंज बिट सम, भाई ये नहीं हो सकता कि अगर सम है तो आप इसको एक्सचेंज कर दिया ऑल में, है ना, ये तो रंग होगा। ठीक है,
और एक चीज और कि जो सम है आई टाइप वो निगेटिव में तो भी नहीं जाएगा, निगेशन में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस तो इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आना चाहिए। देखो अब क्या है, सम पेपर्स आर बुक्स, ठीक है, सम जो है वो सम में एक्सचेंज हो सकता है, तो ये आपका पहला सेंटेंस क्या होगा, आपका सही होगा, ठीक है। दूसरी बात, सम पेपर्स आर नॉट बुक्स, ये नहीं बोल सकते। मैं क्या बोला था कि सम को सम नॉट में चेंज नहीं करेंगे, जो सम है उसको सम नॉट में हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि सम है उसको सम नॉट में चेंज कर दो तो ये नॉट पॉसिबल, ओके। नाउ तो ये क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। आगे है कि सम बुक्स आर पेपर्स, जो सम बुक्स है वो क्या है, पेपर्स है, तो भाई सेम सेंटेंस आ गया, तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में ये आ रहा होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो कुछ और सेंटेंस देखते हैं कि सम बुक्स आर नॉट पेपर्स। एक देखता हूं मैं सेंटेंस, चलो यहां पे स्टार्ट करता हूं। देखो इधर स्टेटमेंट आपका है कि सम बुक्स आर नॉट पेपर्स, ये है सम बुक्स आर नॉट पेपर्स। मैं अभी एक एक सेंटेंस लेके आप लोग को इस तरह इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस किस तरह का सेंटेंस आ सकता है। आपको तो एक स्टेटमेंट तो देगा नहीं, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है भाई, ठीक है। मेंस में तो आपका 5 सेंटेंस दे देता है, तो ठीक है, अभी तो एक ही सेंटेंस में देख के जानबूझ के ले रहा हूं कि आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सम बुक्स आर नॉट पेपर्स, ये किस टाइप का सेंटेंस है, सम नॉट आए तो इसका मतलब ओ टाइप, ओ टाइप, ठीक है, ओ टाइप है, ठीक। अब इसका मैं अगर बोलूं कि आपको कंक्लूजन लिखना है इसका, तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हो भाई, देखो पॉसिबिलिटी में तो हम इसका लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे सिंपल सेंटेंस में अगर हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे तो इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं आएगा। क्या लिखना चाहते हो, अगर आप लिखोगे कि सम पेपर्स आर बुक्स, ठीक है, ये लिखोगे, चलो ठीक है। अगर आप ये लिख दिए, एक और लिख दो कि सम पेपर्स आर नॉट बुक्स, सम पेपर्स आर नॉट बुक्स, ठीक है। कौन सा हिस्सा है कौन सा हिस्सा नहीं है ये तो बता नहीं सकता। अच्छा एक सेंटेंस इसमें सही होगा कि सम पेपर्स आर नॉट बुक्स, ये आपका सही हो सकता है कि जो सम नॉट है वो सम नॉट में सही हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम सेंटेंस आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो सकता है। बाकी कोई भी कंक्लूजन आएगा वो आपका रॉन्ग होगा, तो ध्यान रखना सम नॉट के केस में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें मैक्सिमम सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा, उसका कोई कंक्लूजन ही नहीं आएगा, मुश्किल से कोई कंक्लूजन आएगा, ठीक है। देखो आगे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपको, अब दो सेंटेंस के बाद चलता हूं। देखो सम नॉट के केस में आप लोग को यह पता होना चाहिए कि उसका कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, मुश्किल से एक कंक्लूजन ये वाला आएगा, ठीक है। चलो देखो अब आगे देखते हैं पॉजिटिव, अब स्टार्ट करते हैं दो सेंटेंस से, ठीक है। दो सेंटेंस से स्टार्ट करूंगा तो आप लोग को ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। वही आप लोग कब से वेट कर रहे हो कि वो कब से आए जादू, ठीक है, जादू मैं अभी दिखाता हूं आप लोग को, ठीक है, लेकिन पेशेंस रखो तब जादू देख पाओगे ना। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो देखो मैं एक स्टार्ट करता हूं, ऑल बुक्स आर पेपर्स, ऑल बुक्स आर पेपर्स, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है स्टेटमेंट, दूसरा है कि ऑल पेपर्स आर कॉपीज, ऑल पेपर्स और कॉपीज। मैं आपको दोनों मेथड से करके बताऊंगा, जो आपको इजी लगे वो आप करना, ठीक है। आपका कंक्लूजन दिया है तो कंक्लूजन आप लोग बताना कौन सा सही कौन गलत है, मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा, ठीक है। चलो ये है ऑल ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल बुक्स आर कॉपीज, ठीक है। दूसरा है आपका कंक्लूजन कि सम कॉपीज आर बुक्स, सम कॉपीज और बुक्स। एक सेंटेंस आपका और है कि सम बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स और कॉपीज। तो मैं पहले ना आपको आपके मेथड से करके बताता हूं, ठीक है, जो आप जानते हो पहले से। तो पहले इसका आप क्या करते थे,
वही डायग्राम बनाते थे, ऑल बुक्स आर पेपर्स, तो ऑल बुक है जो वो क्या है, पेपर है। ठीक, चलो ठीक है, बना लिया आपने। ऑल पेपर्स आर कॉपीज, जो ऑल पेपर्स है वो क्या है, कॉपीज है। अब मिलाओ यहाँ पे कि ऑल बुक्स आर कॉपीज है, ऑल बुक्स आर कॉपीज। भाई सही है, बात सही है आपके अंदर, ये तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, लगा दिया आपने। देखो एक चीज मैं बता दूं, कई कई बार ना आप ये डायग्राम बना दोगे तब भी कंक्लूजन नहीं दे पाओगे, लेकिन मैं जो मेथड बताऊंगा उससे आप 100% श्योरिटी के साथ आंसर लगा सकते हो। सम कॉपीज आर बुक्स, सम कॉपीज आर बुक्स, क्या बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, सम बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स आर कॉपीज। भाई ऑल है, सम कैसे बोलेंगे, ठीक है भाई ऑल है ना, आपको सीधे सीधे दिख रहा है ऑल है, तो इसमें तो क्या हो गया, गलत। अब मेरे मेथड से देखो, ऑल बुक्स आर पेपर्स। देखो जो कॉमन चीज रहेगी ना, सबसे पहली बात ये कि आपका क्या है, ये ए टाइप है और ये भी ए टाइप है। सबसे पहली बात कि जब आपके दो सेंटेंस ए प्लस ए टाइप का रहेगा तो उसका जो, और उसमें कुछ कॉमन रहेगा तो उसका कंक्लूजन क्या आएगा, ए टाइप। सबसे पहली बात ये, उन दोनों को मिला के जो कंक्लूजन आएगा वो क्या होगा, ए टाइप होगा। तो देखो यहां पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, पेपर्स, तो आपका ये क्या कर दो, कॉमन कर दो। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो, ऑल बुक्स आर कॉपीज है क्या, ऑल बुक्स आर कॉपीज है कहीं, हाँ देखो ऑल, यहां तो देखो ऑल बुक्स आर कॉपीज, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो, ऑल कॉपीज पेपर्स को कॉमन निकाल दो, क्या बचा, ऑल बुक्स आर कॉपीज। तो ऑल बुक्स आर कॉपीज आपका सही हो गया। दूसरा सेंटेंस है, अब देखो मैं क्या बताया था कि ऑल बुक्स आर कॉपीज जब है आपका सेंटेंस, अगर मैंने दिया है कि ऑल बुक्स आर कॉपीज, ऑल बुक्स आर कॉपीज, देखो मैं जिसको आता है वो तो आता ही है भाई, ठीक है, लेकिन जिसको एकदम से नहीं आता वो भी समझ ले, इसलिए मैं सारा बेसिक से बता रहा हूं। ऑल बुक्स आर कॉपीज था तो आपका स्टेटमेंट ऑल कॉपीज आर बुक्स तो होगा नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। आप लिख सकते हो कि सम कॉपीज आर बुक्स, लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो स्टेटमेंट इसका, कंक्लूजन, सम कॉपीज आर बुक्स, यू कैन राइट इट, इसका कंक्लूजन तो लिख सकते हो ना, तो आपका ये सही होगा। तो देखो ये सही हो गया, सम कॉपीज आर बुक्स, यही तो है देखो, तो सम कॉपीज आर बुक्स। हाँ, अब दूसरी चीज, सम बुक्स आर कॉपीज, आप इस तरह से नहीं लिख सकते इसको, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्या, सम कॉपीज आर, सम कितना कौन सा हो गया, सम बुक्स आर कॉपीज, सम बुक्स और कॉपीज, ठीक है, सम बुक्स आर कॉपीज। हाँ देखो अब एक चीज आपका गलत हो गया कि नहीं, यहाँ पे इस मेथड से ये गलत हो गया, ये जो मेथड लगाया था ये गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे ये भी सही होगा। क्यों, क्योंकि जब आप सम कॉपीज आर बुक्स लिख सकते हो तो सम कॉपीज आर बुक्स क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना, सम चेंज इनटू सम। मैं क्या बोला था कि अगर सम है तो इसको एक्सचेंज कर सकते हैं सम से। तो कोई एक बात गलत हुई कि नहीं, तो इससे तो गलत हो जाता है, लेकिन इससे क्या हो गया, सम जो है सम बुक्स आर कॉपीज यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल से नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बनाया हूं मैं, बाकी कल से आप लोग का अच्छे से क्लास चलेगा। बाकी जैसा अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।